हेलो बच्चों, आई होप आप सब बढ़िया होंगे और आगे आने वाले एग्जाम्स की जम के तैयारी कर रहे होंगे। ठीक है, तो मैं आप सभी को बता दूं कि गैसेस स्टेट के हमने जेई एडवांस के पीवाईक्यू 2006 से 2025 तक मैंने ये वीडियो चैनल पे अपलोड कर दी है। ठीक है, आप जाके चैनल पे विजिट करेंगे तो आपको गैसेस स्टेट के जेई एडवांस के पीवाईक्यू 2006 से 2025 तक मिल जाएंगे। ठीक है ना। अब मैंने पी ब्लॉक चैप्टर उठा लिया है और इसके पैरेलल में मैं फिजिकल केमिस्ट्री चलाने वाला हूँ। ठीक है ना, मतलब पी ब्लॉक के भी आते रहेंगे और फिजिकल केमिस्ट्री के भी आते रहेंगे। ठीक है ना। चलिए, क्योंकि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर हम बात करें तो मैंने केमिकल बॉन्डिंग के अपलोड कर दिए, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अपलोड कर दिए, और उसके बाद जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में चैप्टर से मैक्सिमम जो क्वेश्चन आते हैं ना वो पी ब्लॉक एलिमेंट्स ही है। और पी ब्लॉक में भी 15, 16, 17, 18 से क्वेश्चन भर के आते हैं। बात समझ में आ गई। चलिए, तो क्वेश्चन को पढ़ते हैं। जेई एडवांस के जो 2025 के जो क्वेश्चन आए थे, दोनों ही क्वेश्चन एनसीईआरटी बेस्ड थे। ठीक है, अगर आपने अच्छी खासी ठीक ठाक एनसीईआरटी पी ब्लॉक की पढ़ रखी तो वो क्वेश्चन हो जाते। जैसे ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन बोल रहा है द कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस ऑफ ICl, ClF3 एंड BrF3 रेस्पेक्टिवली गिव्स, और ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं। 3 नंबर का क्वेश्चन था, -1 नेगेटिव मार्किंग थी। तो कैसे करें इस क्वेश्चन को? देखो, सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज समझाता हूं कि ये तीनों जो लिख रखे हैं ना उनको बोलते हैं इंटर हेलोजन कंपाउंड। कौन से कंपाउंड बोलते हैं बेटा? इंटर हेलोजन कंपाउंड। ठीक है, इंटर हेलोजन कंपाउंड। अब सर ये क्या होते हैं? इंटर हेलोजन कंपाउंड क्या होता है अभी बता देते हैं। इंटर हेलोजन कंपाउंड को आप ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा सर, ये एक्स क्या होता है? एक्स यहाँ पे बिगर साइज में बड़ा होता है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है देन एक्स डैश। एक्स डैश क्या होता है? स्मॉलर इन साइज। हेलोजन ही होते हैं दोनों हेलोजन ही होते हैं। दो अलग अलग हेलोजन से जो मिलके बना होता है ना, इसको आप ऐसे बोल सकते हैं स्मॉलर साइज। सर फॉर एग्जांपल ये तीनों आपके सामने इंटर हेलोजन ही लिख रखे हैं। आप आराम से देखें, एक्स ये है, एक्स डैश ये है, एक्स ये है, एक्स डैश ये है, एक्स ये है, एक्स डैश ये है। एक्स डैश एक बार वो ये भी पूछा जा चुका है, एक्स डैश इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन एक्स। और आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इज मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव देन एक्स डैश। ऐसे भी लिख सकते हैं आप। ठीक है, तो अब एनसीईआरटी में क्या लिख रखा है मैं समझाता हूं आपको। एनसीईआरटी में क्या लिख रखा है कि अगर आप एक्स डैश का हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं तो आपको मिलेगा, ध्यान से सुनना। अब यहां पे आप आराम से ये चीज बताओ कि एक्स डैश इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना, मतलब इस पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज इस पे आएगा। बेसिक से फंडामेंटल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की कि ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो माइनस चार्ज आएगा पार्शियल। तो आप इसको कैसे लिखेंगे? इसको आप कैसे तोड़ते हैं? H प्लस और OH माइनस। तो H प्लस किसके साथ भागेगा? H। ये देखो बेसिक सी चीज है, ऐसे नहीं कि आपको इसको रटना है, रटना नहीं है। देखो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सब चीज रटने की नहीं होती है। ठीक है, हाँ ये बोल सकते हैं कि कुछ चीजें याद करने की होती है, लेकिन सारी चीजें याद करने की होती है, ये चीज बोलना गलत है। ठीक है ना। तो यहाँ पे आप आराम से देखें। अब एक्चुअली क्या है, बच्चों को इसलिए लगता है कि उनको हो सकता है उस तरीके से बताया नहीं गया हो, तो बच्चों को ऐसा लगता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पूरी रटने की सब्जेक्ट है। ना 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 ना, रटने की सब्जेक्ट नहीं है। आप कोऑर्डिनेशन की बात करें, आप केमिकल बॉन्डिंग की बात करें, आप पी ब्लॉक, इवन पी ब्लॉक की भी बात करें, तो काफी चीजें समझने की है। ठीक है ना। चलिए, तो एक्स डैश यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज HX डैश बना दिया मैंने, आराम से देखो। तो इसको बोलते हैं हैलाइड। आराम से देखो, हैलाइड बोलेंगे इसको। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे चेंज होता जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पे XX डैश लिया था ना, तो HOX बना था। अगर मैं XX डैश 3 ले लेता और इसका हाइड्रोलाइसिस करवाता तो यहाँ पे तो हैलाइड ही बनता, लेकिन यहाँ पे चेंज हो जाता। यहाँ पे क्या चेंज हो जाता? यहाँ पे हो जाता HOX2, HOXO2। ऐसे हम लिख सकते हैं आराम से। क्या मैंने सही लिखा है? एक बार मैं देख लेता हूं। HO कितने O आने चाहिए? 2 O आने चाहिए। 1 मिनट रुक जाइए, यहां पे इसको बोलते हैं हम, ध्यान से सुनना, अगर आप इसको लिखना चाहें तो OX माइनस भी लिख सकते हैं, XO माइनस। क्या लिख सकते हैं? XO माइनस भी लिख सकते हैं। मतलब यहां पे आप इसको बोल सकते हैं, जब इसका माइनस चार्ज आएगा, ध्यान से सुनना, जब इसका माइनस चार्ज आएगा तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, सुनना ध्यान से, इसको आप लिख सकते हैं हाइपोहेलाइट। जी हाँ, इसके माइनस चार्ज वाले को। ठीक है, नेगेटिव चार्ज आइट आता है। ठीक है, आराम से देखें। और XX3 आएगा ना, तो यहां पे आप लिख सकते हैं हेलाइट।
और जब XX-5 आएगा ना, ये सब एनसीईआरटी में लिख रखा है, इसका हाइड्रोलाइसिस करवाएंगे तो हैलाइड तो बनेगा ही साथ में, लेकिन साथ में बनेगा क्या, हैलेट। हैलेट। और यहाँ पे जब आप XX-7 का करवाएंगे, 7 का करवाएंगे, पहले मैं कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ, क्वेश्चन तो हो गया सॉल्व, तुम ही कर लोगे अब तो। हैलाइड और यहाँ पे क्या बनेगा, पर हैलेट। क्या बनेगा, पर हैलेट। आराम से देखो, आराम से देखो, कोई जल्दबाजी नहीं है। इसको मैं ऐसे भी लिखा सकता हूं, जैसे क्लोरीन का अगर मैं आपको समझाऊं तो जैसे यहाँ पे मान लो ClO माइनस, यहाँ पे मान लो ClO2 माइनस, यहाँ पे मान लो ClO3 माइनस, यहाँ पे मान लो ClO4 माइनस। आराम से देखो, जल्दबाजी नहीं करनी, आराम से देखो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ClF, ClF3 ऐसे हम आराम से हाइपोहेलाइट, हैलाइट, हैलेट, पर हैलेट बना सकते हैं। अच्छा, हाइड्रोलाइसिस की एक खास बात है, बता दूं खास बात ये है कि यहाँ अगर ध्यान से सुनोगे तो ही बात समझ में आएगी। ये X कहाँ पे जा रहा है, इधर जा रहा है ना, तो यहाँ पे X की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वही सेम ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे रहने वाली है। इससे भी आप आंसर निकाल सकते थे। फिर से बोलूं, ये जो X की ऑक्सीडेशन स्टेट है वो यहाँ पे भी X की वही ऑक्सीडेशन स्टेट रहने वाली है। अब ये आपको समझ में आ गया होगा, आना भी चाहिए। मैं फिर से बोल देता हूं, अगर इंटरहेलोजन ये है हाइपोहेलाइट, इंटरहेलोजन ये है हैलाइट, इंटरहेलोजन ये है हैलेट, इंटरहेलोजन ये है परहेलेट, ठीक है। और X डैश तो हमेशा मोर, कौन सा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव वाला तो हैलाइड ही बनाएगा। आराम से सुन लो, ठीक है। चलिए, अब अगर मैं बात करूं, ये एसिडिक फॉर्म है, ये एसिडिक फॉर्म है, ये आप बोल सकते हो बेसिक फॉर्म है, ये एसिडिक फॉर्म है, ये बेसिक फॉर्म है, ठीक है ना। बेसिक फॉर्म के नाम है ये सब हैलाइट, हैलेट, परहेलेट, ये सब कौन सी फॉर्म के नाम है, बेसिक फॉर्म के। अगर मेरे को एसिडिक फॉर्म के नाम लिखने होते हैं, हाइपोक्लोरस एसिड बोलते हैं इसको, अगर Cl है तो हाइपोक्लोरस एसिड ऐसे बोला जाता है, ठीक है ना। चलिए, तो हम आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन तो हो ही गया मेरे हिसाब से, क्वेश्चन में अब कोई दम वाली बात नहीं है, क्योंकि कॉन्सेप्ट सिखाना होता है ना भाई। अब अगर मैं ICl को करूं तो आप मेरे को खुद बता देंगे, अब आप बिल्कुल भी दिमाग नहीं लगाएंगे, आप खुद ही बता देंगे कि सर जब ICl को आप हाइड्रोलाइसिस करवाओगे तो इस पे कौन सा चार्ज आएगा, इस पे प्लस, इस पे माइनस, हैलाइड कौन बनाएगा, HCl। और आराम से आप देखो, ऑप्शन जो है वो बेसिक, मतलब बेसिक फॉर्म में है, मतलब अपन को खुद को ये सोचना पड़ेगा कि इसने बेसिक फॉर्म में आंसर दे रखा है, तो कोई दिक्कत नहीं है, बेसिक फॉर्म में आंसर दे देंगे। यहाँ पे बनता क्या, यहाँ पे बनता HOCl, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या, मैं से, ओहो HOCl थोड़ी बनेगा, HOI बनेगा सर, HOI बनेगा सर, गलती मत करो। और फिर इसको आप क्या लिख सकते हैं, IO माइनस। आराम से देखो, तो दो ऑप्शन तो आपके ऐसे ही कट गए। अब तो पूरा आंसर ही लगा सकते हो यार। ClF3 का हाइड्रोलाइसिस करवाओगे, कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस की बात कर रहा है, तो यहाँ पे HF बन जाएगा और यहाँ पे क्या बन जाएगा, क्या बताया था, अरे क्या बताया था, हैलाइट बताया था ना, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, ClO2 माइनस। बेसिक फॉर्म मैंने डायरेक्ट बना दी, ठीक है ना। अब अगर हम BRF5 की बात करें, डायरेक्ट बेसिक फॉर्म बना रहा हूँ, BRF5 की बात करें तो यहाँ पे HF प्लस F5 है, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, BrO3 माइनस। पहले एसिड ही बनता, मैंने डायरेक्ट बेसिक बना दिया, बात की गहराई को समझ लेना। एनसीईआरटी ने टेबल बना रखी है, क्लोरस एसिड, हाइपोक्लोरस एसिड, इन सब की, हैलिक एसिड, पर हैलिक एसिड, इन सब की टेबल एनसीईआरटी ने बना रखी है। आराम से सुन लो, यहाँ पे HClO2 बनता, यहाँ पे HBrO3 बनता, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे पहले HClO2 बनता, फिर Cl2 माइनस बनता, फिर HBrO3 बनता, फिर BrO3 माइनस बनता। बात समझ में आ गई, क्योंकि हमको आंसर किस में दे रखे हैं, बेसिक फॉर्म में दे रखे हैं, ठीक है ना। चलिए, तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट चेक कर लो, +3 +5, यहाँ पे भी कितनी आ जाएगी, यहाँ पे भी +3 +5, तो आंसर क्या हो गया, ए ऑप्शन। अब मैं इस क्वेश्चन को 1 मिनट में भी बता सकता था, बट अरे यार कॉन्सेप्ट तो समझ लो, कॉन्सेप्ट तो समझ लो। हो सकता है अगली बार किसी और तरीके से क्वेश्चन पूछ ले, जेईई एडवांस, ठीक है ना। तो ये इंटरहेलोजन कंपाउंड से क्वेश्चन आया है, तो इंटरहेलोजन कंपाउंड को भी पढ़ा करो भैया, ठीक है ना। हाँ, क्योंकि जो क्वेश्चन आ चुका है उनको तो पढ़ाई करो, और जो क्वेश्चन नहीं आया उनको ज्यादा प्रायोरिटी दिया करो, ठीक है ना। चलिए, थैंक यू सो मच। ये क्वेश्चन था जेईई एडवांस 2025 का पी ब्लॉक का। मिलते रहेंगे पी ब्लॉक के क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू सो मच। चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।